पहले कि हम बढ़ें आज का मुद्दा की तरफ, पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर हम बढ़ते हैं डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर लाडली बहनों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अगस्त के महीने में लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए अतिरिक्त डाले जाएंगे। ये 250 रुपए बहनों को रक्षा बंधन का उपहार होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अपने कैबिनेट सहयोगियों को इसकी जानकारी दी। अगस्त में लाडली बहनों को मिलेगा उपहार। मोहन सरकार देगी रक्षा बंधन की सौगात। त्योहार मनाने के लिए मिलेंगे 250 रुपए। 1250 रुपए के अतिरिक्त मिलेंगे 250 रुपए। 1 अगस्त को खाते में ट्रांसफर होंगे रुपए। सरकार पर पड़ेगा 324 करोड़ का अतिरिक्त भार। जनप्रतिनिधि लाडली बहनों से बंधवाएंगे राखी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी सरकार के फैसले को बहनों को रक्षा बंधन का उपहार कह रहे हैं, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सावन में 250 रुपए अलग से देने को बहनों के साथ धोखा बताया है। इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपया प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी और समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गाँवों में जहाँ जहाँ बहनें रहेगी रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। जब आपने ये कहा है कि 3000 रुपये देंगे, 6 महीने हो गए, आज तक क्यों नहीं दिए? ये बहनों को अगर सही रूप में सहयोग करना चाहते हैं तो जो आज 18 साल की बहन हो रही है वो भी राखी बंधना चाहती है, उसको क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है लाडली बहना में? जो 60 साल के ऊपर की है उसको क्यों हटाया जा रहा है? वो भी बहन है। मैं समझता हूँ निंदा करनी चाहिए, भावनाओं से खेल के राजनीति करना चाहते हैं। लाडली बहनों के वोटों के बंधन ने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई। फिर लोकसभा चुनाव में बहनों के वोट के सहारे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया। ऐसे में बहनों से सरकार का विशेष लगाव होना लाजमी है और मौका अगर रक्षाबंधन का है तो बहनों को रिटर्न गिफ्ट मिलना ही चाहिए। बस इसी का ख्याल रखते हुए प्रदेश की मोहन सरकार ने बहनों को सौगात देकर बंधन का उपहार देने की कोशिश की है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बहनों को सौगात, बंधन का उपहार। जी हाँ, तो आज का मुद्दा ये कि रक्षाबंधन पर 250 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। बात सिर्फ रक्षाबंधन की है अभी, और इसी तरह आगे जाकर हो सकता है दीपावली के त्यौहार के समय कोई निर्णय हो, और इसी तरह से सरकार अपने कमिटमेंट को लेकर भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि जैसा वायदा सरकार ने किया था कि हम इसको 1000 से 1500 और उसके बाद और बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये कहानी रक्षाबंधन पर तो 1500 तक पहुंचती दिख रही है, और उसके आगे भी कौन जानता है, क्योंकि ये भी आप और हम सब जानते हैं कि लाडली बहना एक वित्तीय सेहत पर मध्य प्रदेश के लिए एक अतिरिक्त मजबूत व्यय के तौर पर भी है। 324 करोड़ रुपए तो सिर्फ ये 250 रुपये देने पर खर्च हो रहा है, और इस योजना पर मोटे तौर पर करीब 1500 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होती है हर महीने। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक भारी भरकम व्यय भी इससे जुड़ता है, और इसीलिए इस तरह की योजनाओं को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। बराबर जो हमारी डिबेट से जुड़े सवाल हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। क्या लाडली बहनों को सौगात का फैसला कोई राजनीतिक लोकप्रियतावाद से जुड़ा फैसला है? दूसरा सवाल, लाडली बहनों को मिल रहे उपहार पर कांग्रेस की बयानबाजी कितनी सही है? और तीसरा सवाल, क्या बीजेपी लाडली बहनों से मिले समर्थन पर समझौता नहीं करना चाहती है? ये तीसरा सवाल है। चलिए अब उन मेहमानों से मिलिए जो हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ हैं संदीप पौराणिक जी स्टूडियो में मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं संदीप जी आपका।
साथ में जुड़ेंगे हमारे दो मेहमान। शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और समय हो गया था पंकज जी से मिले हुए, तो आज ये अभिलाषा पूरी हो गई। शैलेंद्र जी के साथ पंकज जी से भी भेंट हो रही है, प्रणाम कर रहा हूँ। लेखक भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक अलग मिजाज के राजनेता हैं शैलेंद्र जी की तरह। सबसे पहले संदीप जी, लाडली बहना एक ऐसी योजना है जो जिसको लेकर अलग अलग दावे हैं, अलग अलग बातें भी हैं, लेकिन बीजेपी इस योजना के महत्व को जानती है और यही वजह है कि वो इस योजना को न सिर्फ आगे लेकर चल रही है बल्कि समय समय पर अपने सामर्थ्य के अनुसार, मैं इसको कोर्ट में बोलना चाहूँगा, वो फाइनेंशियल रूप से भी, जैसे 324 करोड़ का खर्च तो 250 रुपये की वजह से ही आ रहा है, उसको लेकर भी आगे बढ़ी। तो बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि लाडली बहना है क्या और महिलाओं का महत्व वोटिंग में और समर्थन में राजनीतिक दल को लेकर कितना मजबूत होता है। जी शरद जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर माना गया लाडली बहना को। बीजेपी को जो 163 सीटें मिली उसमें बड़ा कारण ये बताया गया और समझा भी जाता है क्योंकि आपने आधी आबादी पर फोकस किया, उसका आपको लाभ मिला। दूसरी तरफ आपने 3,000 रुपये तक करने का वादा किया था। अगर आप 250 रुपये एक महीने के लिए भी बढ़ाते हैं तो उस वर्ग में एक भरोसा पैदा होता है कि 1250 से 1500 भी हो सकते हैं। अभी तो रक्षाबंधन पर 250 मिल रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हटके भी देखता हूँ शरद जी कि शिवराज जी की ये योजना रही है, अब मोहन यादव हैं। मोहन यादव भी उस लकीर को आगे खींचना चाहते हैं जिसके चलते शिवराज जी बहनों के भाई, बेटियों के मामा बने। तो अब कहीं ना कहीं मोहन यादव के भी मन में, मुझे राजनीतिक तौर पर जो लग रहा है, उनके मन में एक अभिलाषा है कि वो भी एक अपने चेहरे के साथ महिलाओं के हिमायती होने का संदेश दें। और रक्षाबंधन एक ऐसा अवसर होता है जो बहन अपने भाई की मंगल कामना करती है और अगर भाई को उपहार देता है, मुझे लगता है कि बीजेपी आगे चल के ये बात करेगी। आज उन्होंने कहा कि 250 रुपये देंगे। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी इसको ये कहती ना कि बहनों को ये गिफ्ट है सरकार का या मोहन यादव का, तो ज़्यादा असरकारक होता। लेकिन पैसा जब मिलता है तो खुशी तो होती है। निश्चित तौर पर पैसा जब मिलता है तो खुशी तो होती है और बहनों के लिए जिस तरह का ये तोहफा है बीजेपी सरकार का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र जी, आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी जी का भी रिएक्शन हमने देखा, कुछ और नेताओं का भी देखा। एक कसक भी नज़र आती है कि जो कहा जाता है कि हाय हुसैन हम ना हुए। ये बात थी कि 1500 देने की बात आपने की थी, लेकिन जनता ने वो मौका आपको नहीं दिया, बीजेपी को दिया। ये लोकतंत्र का जनादेश है, इसका सम्मान आप भी करते हैं और बीजेपी भी करती है। लेकिन आलोचना का सिरा क्या इसीलिए है कि हमें अवसर नहीं मिला? जी देखिए शरद जी, बड़ी स्पष्ट बात है क्योंकि कांग्रेस इस बात में नहीं कि मौका किसको मिला, तो जनता का जनादेश था। 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, अच्छी मेजोरिटी से वो सरकार में आए। और निश्चित रूप से जब वो सरकार में आए, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, जो वादे उन्होंने चुनाव के पहले किए थे, जो अपने घोषणा पत्र में जो बात कही थी, जो मोदी जी के नाम पे गारंटी दी थी, अगर वो पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। जैसा कि हम सब लोग कहते हैं, जो चर्चाओं में बात आती है, जैसा कि पुराणिक जी कह रहे थे कि लाडली बहना गेम चेंजर के रूप में, निश्चित रूप से उनको अगर लाडली बहना गेम चेंजर के रूप में थी तो जो मेजोरिटी उनके कारण मिली, तो जो वादा उनसे किया गया तो पूरा करने का अवसर में प्राप्त हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी में सरकार में है, तो अगर 3,000 रुपए देने की बात कही थी तो भारतीय जनता पार्टी का फर्ज होता है, कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी होती है, वो अब 3,000 रुपए महीने लाडली बहना को दे। अगर सावन के महीने में राखी के रूप में 250 रुपए देते हैं वो विषय अलग है, लेकिन 3,000 रुपए देने की बात कही थी तो देना चाहिए। वैसे भी हम सनातन संस्कृति में रहने वाले लोग हैं, हमेशा भाई बहनों को देते ही आए हैं, ये कोई वाली बात नहीं है। लेकिन जब सरकार उस रूप से दे रही है तो भाई अपने वादे भी निभाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं उन बहनों के साथ वादा खिलाफी हो रही है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही कहा है कि हमारी जो परंपरा है कि हम बहनों से जो वादा किया है हम पूरा करें। 3,000 रुपए महीने की बात कही है तो आप 3,000 रुपए महीना क्यों नहीं दे रहे, ये सवाल उठता है और इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने बयान किया। थोड़ा सा आप ये भी बता देते कि 3,000 रुपये बढ़ाने के बाद अतिरिक्त रेवेन्यू स्ट्रीम के सोर्स भी क्या होंगे। हालांकि आप क्यों बताएंगे बीजेपी को,
लेकिन राजनीतिक दलों को मैं जवाब दूंगा इस बात का। हाँ आपने जी बड़ा जी अच्छा प्रश्न जी पूछा है और जी मेरा जवाब देना बनता है इस पे लेकर। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल। बात हमें जब सोचनी चाहिए थी कि जब हमने स्कीम लॉन्च की थी कि हम वादा किया था कि हम नहीं, रेवेन्यू घोषणा कब तो लेकर आपकी आएंगे। भी थी, ऐसा तो होगा नहीं, आपकी तो किसी को शुरुआत ही मेहमान बुला 1,500 से दिया थी। तो बाद में कहेंगे भोजन कहाँ से कराएंगे। जी जी, आपकी तो शुरुआत ही 1,500 थी, इसलिए सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि भाई आपने भी वादा किया था कि हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी ये पैसा देंगे। और अब राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र के साथ ये भी बताना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की एक बड़ा वर्ग ये भी देखना चाहता है कि आप इस तरह की योजनाओं के माध्यम से जब सामने आते हैं तो उसका असर कहीं दूसरी योजनाओं पर तो नहीं पड़ता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आगे और मजबूत होंगे, लोग पूछेंगे और कई बार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ से भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने वायदे किए हैं तो इससे दूसरी चीज़ों पर तो असर नहीं पड़ रहा है। पंकज जी, निश्चित तौर पर एक अनूठी योजना रही और इस योजना का अनुपालन अब और राज्य भी कर रहे हैं और महाराष्ट्र की बात चल रही है, और भी राज्य हैं, और आधी आबादी को अपनी तरफ खींचने की बीजेपी सरकार की ये योजना अद्भुत रही। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं ने इसको बीजेपी के साथ जोड़कर भी देखा। उन्हें लगा कि बीजेपी कह रही है तो वो इसे चरितार्थ करेगी, लेकिन चुनौतियां हैं। जैसा मैं ही देखकर चौंक गया कि मात्र 250 रुपये बढ़ाने से 324 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय। जी 3,024 करोड़ ऐसे बोलेंगे शरद जी तो और बड़ी संख्या लगेगी। जी जी, हाँ सही बात। जी देखिए शरद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पदभार संभाला तो बहुत चर्चा थी विशेषकर कांग्रेस के द्वारा कि ये शिवराज जी की योजना है और मोहन यादव जी इस योजना को बंद करने वाले हैं। लेकिन शरद जी, अब आजकल तो छोटे छोटे परिवारों में तो पहले 2, 4, 5 मामा हुआ करते थे, 8, 10 चाचा, 10, 5 मौसियाँ, ऐसे परिवार हुआ करते थे। तो मामा शिवराज जी भी हैं, मामा मोहन भी हैं। आप बड़े मामा छोटे मामा की बात कर सकते हैं। भैया शिवराज जी भी थे, भैया मोहन जी भी हैं। तो मध्य प्रदेश की माताएं, बहनें, भांजियाँ निश्चिंत रहें कि मामा शिवराज यदि दिल्ली में है तो मामा मोहन भोपाल में है। और जो वादा मोदी जी की गारंटी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो उसको पूरा करेंगे। हमने शरद जी वादा किया था, शिवराज जी ने जब इस योजना प्रारंभ कर दी कि 1000 से हम प्रारंभ करेंगे और क्रमशः इसको 3000 तक लेकर जाएंगे अगले 5 साल में। और ये उसी दिशा में एक सशक्त कदम है। और जो आपको स्मरण होगा कि योजना 1000 से प्रारंभ हुई थी, पर गत वर्ष जब राखी थी तो राखी पे तय किया कि सिलेंडर शुरू करेंगे लाडली बहनों के लिए 400 रुपये में। तो 131 करोड़ लाडली बहनाएं पंजीकृत थी, 1.31 करोड़ लाडली बहनाएं पंजीकृत थी। उनमें से 80 करोड़ के आसपास लाडली बहनाएं उस योजना की पात्र थी जिनको 400 रुपये के सिलेंडर मिलना प्रारंभ हुए। और 1250 रुपये मध्य प्रदेश के लाडली बहनों को मिलता है। आज की तारीख में 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों की राशि मिलती है। तो हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय मोहन यादव जी को कि उन्होंने कांग्रेस के मिथ्या प्रचार का करारा जवाब दिया है। और ये वादा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि 5 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान जो जन कृपा से हमको मिला है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना का जो प्रतिमाह की राशि है वो 3000 की जाएगी। जी जहाँ तक आपने शरद जी बजट की बातचीत करी, तो बजट को लेकर निश्चित तौर पर प्रावधान है। लेकिन आपने जिस ओर संकेत किया उस ओर देश का चुनाव तैयारी करा शरद जी, एक चर्चा है और भारत के चुनाव सुधार में आएगा कि केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर यदि कोई भी दल किसी भी हितकारी योजना की, वेलफेयर स्कीम की बातचीत करेगा तो उसको राज्य की या देश की वित्तीय स्थिति, कर्ज की स्थिति, क्या नया कर लेंगे, कहाँ से प्रावधान करेंगे, तो सुनिश्चित करने का प्रयास चल रहा है। पर अभी वो प्रक्रिया में विचाराधीन है। जब आएगा तो उसका स्वागत होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो हम आर्थिक रूप से संपन्न, सुदृढ़ और सशक्त हैं। और मध्य प्रदेश का जो वादा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है, शब्दशः 100% पूर्ण किया जाएगा। जी संदीप जी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि इस तरह की योजनाएं जाहिर तौर पर बजट के एक बड़े हिस्से पर अधिकार जमाती हैं, और दूसरी तरफ जो पंकज जी कह रहे हैं वो भी सत्य बात है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं। तो एक कल्याणकारी राज्य में समाज के उस वर्ग को जिसको आवश्यकता है उससे हम वंचित भी नहीं कर सकते हैं, उसको मजबूत भी करना है। तो आखिर हो क्या? और फिर वही बशीर बद्र हैं कि कुछ तो राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी। आज बिहार एक बड़ा हिस्सा ले गया 57,000 करोड़ का, नायडू साहब ले गए 15,000 करोड़। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां विधानसभा चुनाव में एक महत्वाकांक्षी
महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई थी। अपेक्षा थी कि केंद्र से कुछ पैकेज मिलता, इसके लिए भी भले ही नाम कुछ और हो जाता तो और बेहतर होता। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, राजनीति में शरद जी दल वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जब लोगों को सीधा पैसा मिलता है तो लोग खुश होते हैं। विकास, मैं ये नहीं कहता कि विकास को लेके लोग वोट नहीं करते, लोग तब ज़्यादा वोट करते हैं जब उन्हें सीधा बेनिफिट होता है। तो सरकारों ने या राजनीतिक दलों ने एक बेहतर रास्ता अपना लिया कि रोज़गार मत दीजिए ज़्यादा, आप लोगों को और दीगर सुविधाओं पे कटौती कर लीजिए, एक वोट बैंक तैयार कर लीजिए ताकि उन्हें सीधा पैसा मिलता रहे। क्या रोजगार पर इस तरह की जिरह या इस तरह के पैकेज क्यों नहीं आते हैं? ये बड़े सवाल हैं, राजनीतिक दलों को इस पर भी मंथन करना होगा शरद जी, नहीं तो बेरोजगारी की दर बढ़ती जाएगी। आप किसी को 1200 दोगे, किसी को 1500 दोगे, किसी को 5 किलो अनाज दोगे, किसी को 20 किलो अनाज दोगे, तो क्या हम इस देश में एक कौशल विकास की युवा पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं? जो लोग हैं उन्हें रोजगार देना चाहते हैं, या फिर उन्हें हम सीधे बेनिफिट देके घर बिठा देना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है और सारे राजनीतिक दलों के सामने ये बड़ा सवाल है, क्योंकि स्वाभिमान भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और जी पंकज जी, आप कह लीजिए। सर, संदीप जी, आज के भारत सरकार के बजट में 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया रोजगार और कौशल उन्नयन के लिए। सरकार का पूरा जो बजट है इस पर केंद्रित है। स्टार्टअप के लिए जो एंजल टैक्स लगता तो खत्म कर दिया, यानी स्टार्टअप अपने अनलिस्टेड शेयर को 100 के शेयर को 200 में बेचो तो उसके ऊपर अब टैक्स नहीं लगेगा। तो दो बड़े कदम है संदीप जी जो उसी दिशा की और संकेत करें जिस और आपने कहा कौशल विकास और छोटे छोटे उद्योगों का निर्माण। हम सोने की चिड़िया क्यों थे, और भारत का ग्लोबल इकोनॉमी में 30% अधिक का कंट्रीब्यूशन था उस जमाने में, इसलिए था कि हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, और अब उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। हमारा पिछले बार का जो अंतिम बजट था वो, और मूल बजट भारत सरकार का इस पर केंद्रित है, और राज्य जो बीजेपी के वो भी इसका पालन कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं फिर दोहराऊंगा अपनी बात की, कल्याणकारी राज्य में ये बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है कि ऐसी योजनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जगह होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ उद्यमिता विकास और कौशल विकास। अब फ़र्ज़ कीजिए, कल्पना कीजिए कि इन बहनों को जो जिनकी संख्या करीब 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर हम बढ़िया सिलाई मशीन ऑटोमेटिक उनको देकर देश के किसी बड़े फैशन ब्रांड से जोड़ देते, तो ये जो 1000 या 1250 रुपये की बात है, ये शायद उनकी आय महीने की 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी। और उस समय उस व्यक्ति को भी बहुत अच्छा लगता है, उस महिला को, पुरुष को भी बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने कौशल के दम पर घर में एक इस तरह से राशि लेकर आती है कि जिसमें ये नहीं होता कि ये हमें कहीं से मिल गया। क्योंकि भोपाल एक ऐसा शहर है जिसने गैस राहत की राशि को भी लंबे समय तक एक बड़ी आबादी ने लिया है, तो उसका भी एक फ़र्क पड़ता है कि आप लेते हैं और आप अपनी उद्यमिता से किसी चीज़ को हासिल करते हैं, ये अंतर तो है। और ये सारे राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा सवाल भी है। शैलेंद्र जी, आलोचना से आगे बढ़कर वेलफेयर स्टेट की अपनी चुनौतियां हैं, उन्हें भी पूरा करना है, और महिलाओं का सशक्तिकरण निश्चित तौर पर इस योजना के माध्यम से हुआ है, क्योंकि घर में सब्ज़ी खरीदने से लेकर छोटी मोटी जो खरीदारी है उसके लिए इस योजना ने उन्हें एक एम्पावरमेंट तो दिया है। इससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। जी देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था, अगर ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पहले ही कहा था। दूसरे जहां राज्यों में सरकार वहां पे दे रहे हैं, तो देने नहीं देने का विषय नहीं है। कहीं तक शरद द्विवेदी जी की स्कीम ठीक है या गलत है, जैसा आपने प्राणिक जी ने बात की, वो भी अपनी जगह सही है कि हमें उसके आगे एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, और सारे लोगों में कॉन्शियसनेस अगर बन जाए कि हम इस तरीके से देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से एम्पावरमेंट होगा और ज्यादा इनकम जनरेट होगी, तो पहले के प्रदेश को देश उन्नति करेगा। मैं एक बात बड़ी क्लियर करना देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी ने कभी स्कीम का विरोध नहीं कहा। पंकज जी कह रहे थे कि ये बंद कर देंगे, चालू कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम थी। अलग बात है शिवराज सिंह जी उस समय मुखिया थे, उन्होंने अब मुख्यमंत्री थे, उनके माध्यम से वो कही गई थी। मोहन यादव आगे, कल कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाए, वो अलग विषय है। लेकिन विषय इस बात को लेकर जीतू पटवाई जी ने सवाल उठाया कि अगर हमने कोई वादा किया तो निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए। हम पहले अपने ऊपर कहा था जब किसानों की कर्ज माफी हो रही थी, तो ये बात आई थी कब तक होगी, कैसे होगी, क्या नहीं होगी।
आपने भी किया, तो ये सवाल तो उठते ही है ना कि जब हम विपक्ष में रहते हैं तो पैमाने अलग नहीं हो जाएंगे, सत्ता पक्ष में रहेंगे तो पैमाने अलग नहीं हो जाएंगे। जी जी हमारे जी पैमाने जी एक जैसे होना चाहिए, सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। जी, तर्क की दृष्टि से आपकी बात तर्क और व्यवहार की दृष्टि से एकदम उचित है कि पैमाने तो बराबर रहेंगे। जब आप कर्ज माफ़ी पूछते हैं तो हम भी पूछेंगे 3,000 कब कर रहे हैं। पंकज जी बताइए, आपने हालांकि कह दिया है पहले, एक बार फिर दोहरा दीजिए मजबूती से। जी देखिए देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो सब लिखा है वो शब्दशः 100% पूर्ण होगा और क्रमशः 5 वर्ष के कार्यकाल में उसको पूर्ण करेंगे। और हमने डे वन से कहा था, हमारा आग्रह कांग्रेस से इतना है कि ये मोहन की सरकार है, कांग्रेस कृपया कंस मामा ना बने। यदि कोई विषय बहन बेटियों के माताओं बहनों के हित का है तो उसकी आलोचना महज इसलिए मत करो कि आपको राजनीति करना। आप ढेर सारे विषय हैं शैलेंद्र जी और उनकी पार्टी के लिए जो राजनीति कर सकते हैं, हमारे पास भी ढेर विषय, और ऐसा कोई विषय जो मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों माताओं बहनों के हित का है। 324 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय व्यवस्था यदि मोहन सरकार माताओं बहनों के लिए कर रही है तो मुझे लगता है शरद जी परंपरा थोड़ी बदलना चाहिए। अच्छे का कहकर अच्छा स्वाद करना चाहिए। जरूर कांग्रेस पूछे तब करेंगे, हम उत्तर भी देंगे, लेकिन आलोचना नहीं कि नहीं नहीं, क्यों वो किया। कह तो रहे हैं कि अच्छी योजना है, तभी तो हम भी लेकर आए थे। जी देखिए शरद जी, लेकिन कहाँ मतलब पटवारी जी का चेहरा देखते अरे तब पहले तमन्ना हुआ आप था। लाए थे, ये सही है, पहले आप लाए थे, उसके शरद जी बाद लागू किया। जी देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सर, क्यों विश्वास नहीं था इन पर लोगों को। 2 लाख रुपए का कर्ज माफ 10 दिन के भीतर, मुख्यमंत्री साफ कर्जा माफ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री साफ हो गए सबके सामने। बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं दिया, पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कमी की बात थी, लिख कर दिया था कांग्रेस ने 2018 में, 5% सेस बढ़ाया। चलिए चलिए चलिए, बहुत कम तमाम वक्त है सारी मेरे चीजें पास। हैं। पंकज जी, शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेता हूं मैं जल्दी से। जी बोलिए, बहुत कम वक्त है शैलेंद्र जी, 15-20 सेकंड में देखिए बात खत्म पहले करें। मैंने स्पष्ट किया कि इस कहीं तक स्कीम की बुराई हम नहीं कर रहे हैं पंकज जी, बात यह है समय की बात। आपने कहा समय लगेगा, किसानों को कर्जा माफ हो रहा था, वही बात आ गई, लेकिन आप बार बार प्रश्न करते कब है कब है। मेरा कहने का मकसद है कि हमें सबको एक कहीं ना कहीं इस बात पर निर्णय करना है कि सत्ता में रहे विपक्ष में रहे तो हमारे चेहरे नहीं बदलना चाहिए। जी, जिस तरीके जी, से आप अगर जी। सवाल उठाते हैं, अगर हम उठाएंगे तो ये चलिए, पाप नहीं हो चलिए, जाएगा चलिए। और हम इसको ये नहीं परमिट करें। हाँ, योजना का चलिए, विरोध चलिए, करें। हो गया योजना का शैलेंद्र विरोध जी। होता तो शायद जी। कहीं ना कहीं हमारे घोषणा पत्र में नहीं होता। पंकज जी जी 5-5-10 दिन का था, 10 दिन के भीतर मंदसौर पेपलिया मंडी राहुल अरे गांधी जी टाइम तो 10 1 घंटे दिन हो के गया था भीतर। पंकज जी, आप ऐसे जैसे आए थे शैलेंद्र भाई, 1 घंटे के ऐसे अंदर sign चलिए हो सर, गया था। चलिए आपके चलिए, बिल्कुल बहुत एक बहुत घंटे के भीतर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पंकज जी आज बिल्कुल एक अलग मूड में है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आपने शालीनता के साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया करता हूं। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सत्र का दूसरा महासंग्राम। नमस्कार।